हाय गाइस। जैसे कि देखो अभी आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो लाइंड अप हैं। फॉर एग्जांपल अभी 10th को एग्ज़ाम है, उसके बाद में 11 तारीख से भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो मैंने सोचा कि आप लोग वैसे भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वस से होने लगते हैं। ऑल्दो ऐसे ये बड़े बड़े थॉट बोलते नहीं हैं हम, ये आपको मालूम है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके लिए सैटरडे है तो एक छोटा सा मैसेज आपके लिए शेयर किया जाए। ओके, तो होता क्या है ना कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ाई से पहले जब हमारा एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पे आ जाता है तब हमें लगता है कि यार हमें कुछ नहीं आता, आई एम ज़ीरो, हमें कुछ भी नहीं आता। हमें एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से शायद हमें शुरुआत करनी है, लेकिन आपको यहाँ पर एक्चुअल में पता नहीं होता कि आपने इतने समय में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड में वो जाके स्टोर हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मैम हम लोग पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में भी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने जब आती हैं तो वो हमें याद नहीं आता है। तो आपको पता है कि एक्चुअल में आप लैक कहाँ करते हो। देखो, व्हाट्सएप करते हो आप लोग, इंस्टा मैसेज भी करते हो, फेसबुक पे भी मैसेज करते होगे, टेक्स्ट मैसेजेस भी करते होगे। दिस इज़ वेरी कॉमन, है ना। तो जब आप लोग मैसेजेस करते हो या फिर एक दूसरे के साथ में जब आप मैसेजेस को एक्सचेंज करते हो तो क्या होता है, जो आपने पहले मैसेज किया है उसी के साथ में तो आपका रिप्लाई अगला वाला जाएगा ना, उसी के बेसिस पे ही तो होगा। फिर अगला वाला जो रिप्लाई आएगा वो भी उसी के बेसिस पे होगा, फिर अगला रिप्लाई भी उसी के बेसिस पे होगा। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जब हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि क्या हम उसे आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ाया और उसी टॉपिक के ऊपर कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ आ गई, राइट। तो क्या आप उस करंट की न्यूज़ को क्या उस हिस्ट्री के साथ में या उस ट्रेडिशनल पार्ट के साथ में आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना हमारे पढ़ाई के पैटर्न पे, वो प्रॉब्लम है हमारा अप्रोच कैसा है। अप्रोच भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमारा अप्रोच कैसा है। अब देखो अप्रोच में क्या है यार कि कुछ बच्चे होते हैं, किताबें सामने खुली हुई हैं, ढिंचक ढिंचक वाले गाने चल रहे हैं कानों में और सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। मम्मी पापा को भी लगता है कि हाँ मेरा बेटा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये सब तरीके हो सकते हैं कि आपके लिए वर्क करते हो, बट ये सब तरीके हर किसी के लिए वर्क करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग 4-4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उसका आउटपुट 0 होता है। कुछ ऐसे होते हैं 2 घंटे पढ़ते हैं बट उसका आउटपुट 100% होता है। तो हमारी जो कैपेबिलिटी है ना, हमारा जो ब्रेन है, उस ब्रेन में चीज़ें किस तरीके से पहुंची हैं या फिर उन चीज़ों को हम किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, ये मैटर करता है। तो देखो लाइफ में अप्रोच की अगर हम बात करें तो अप्रोच में हमेशा याद रखिएगा जो सेंट्रली अप्रोच होता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना तो एक्चुअल में जो पढ़ना होता है ना, दिस वर्ड इज़ नॉट कंप्लीट। यस एग्जैक्टली, ये जो वर्ड है ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैम आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो। यार देखो ये पूरा मंथ जो है ना एग्ज़ाम वाला मंथ रहने वाला है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बातें आपसे कर ली जाएं, इसलिए सिर्फ यहाँ पे हम बोल रहे हैं। ओके, तो होता क्या है ना, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो ये जो शब्द है ये अधूरा सा है क्योंकि इसके आगे समझना शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। बुक्स का काम क्या है, बुक्स के अंदर तो सारी बातें लिखी हुई हैं, मैसेजेस भी जो आपको आते हैं उसमें भी सारी बातें लिखी होती हैं, लेकिन कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो आप आगे के लिए सेव कर लेते हैं। कह दो कि ना ऐसा नहीं करते हैं मैम, मैसेज सेव करते हैं ना कि हाँ भाई वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैसेज, ये आगे हमारे लाइफ लॉन्ग टाइम तक रहेगा। होता है कि नहीं होता है। कुछ उसी तरीके से हमारी किताबें भी होती हैं जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी तो हुई हैं, लेकिन उनको जब तक आप अंडरलाइन नहीं करते हो, जब तक आप उनको मार्क नहीं करते हो, जब तक आप उसे 3-4 बार नहीं पढ़ लेते हो, तब तक वो किताबें आपको कुछ भी देकर नहीं जाएंगी। कुछ बच्चों का यहाँ पे सवाल आता है कि मैम हमारे साथ में ना दिक्कत ये है कि जब हम रिवीजन करने बैठते हैं ना तो रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम आती है, हम पूरी पूरी किताब फिर से पढ़ते हैं मैम, ये भी बड़ी समस्या है। बेटा अगर तुम लक्ष्मीकांत की किताब को दोबारा से पढ़ने बैठोगे और तुम कहोगे कि तुम रिवीजन कर रहे हो, कौन ऐसा है जो ये कह दे कि वो रिवीजन है। बेटा वो रिवीजन नहीं है, वो तुम अपनी किताब को दोबारा से पढ़ रहे हो। रिवीजन तब होता है जब आपने किसी किताब को पढ़ने में 1 महीने का समय लगाया और आपने उसको 2 दिन में दोबारा से पढ़ के खत्म कर दिया, दैट इज नोन एज द रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि दोबारा से आप उसी किताब को पढ़ने के लिए 1 महीने का समय दे रहे हो, तब तो वो हो गया कि आप दोबारा से किताब को पढ़ रहे हो। तो बहुत ज़रूरी होता है अपने खुद के नोट्स बनाना। अब ये जो लास्ट मोमेंट है
3-4 दिन का जो समय चल रहा है, जो बचा हुआ है, इसमें आप पूरी पूरी किताबें थोड़ी ना पढ़ोगे, कोई नहीं पढ़ता यार। तो ये जो किताबें नहीं पढ़ रहे हो तो उसकी जगह कुछ तो होना चाहिए ना, कहाँ से रिविजन करोगे? तो दैट इज़ द थिंग, आपके पास में आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। अगर आपके खुद के नोट्स नहीं हैं, आप किसी से बोरो करके रखे हो तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। सब ट्राई कर चुके हैं ये नोट्स वोट्स, कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है यार कौन सा वाला पॉइंट किस सेंस में लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा, पढ़ना अकेला शब्द है, जब तक उसके आगे समझना नहीं लगाओगे तब तक वो शब्द कंप्लीट नहीं होता। तो पढ़ना और समझना ये दोनों एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ये आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस थॉट के साथ में बस मुझे आपको ये बताना था कि बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील मत करिएगा। आपको जितना आता है आप ये सोच के चलिएगा कि आपको सब कुछ आता है, भले ही इतना आता हो बट ये मान के चलना कि तुम्हें सब कुछ आता है, ठीक है? क्योंकि अगर तुम ये नहीं सोचोगे ना तो दिक्कत तुम्हारे लिए ज़्यादा है, राइट? तो बस आपको यही चीज़ सोचनी है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है एग्जाम के टाइम पर वो ये है कि क्वेश्चन पेपर का हर एक सवाल प्रॉपरली रीड करिएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग, मेरी भी आदत यही है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ जाते हैं और फिर क्या होता है, ले आंसर गलत मार्क कर दिया, क्योंकि हमने तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ के समझा ही नहीं था, हमने तो जाना ही नहीं कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा था। एंड सबसे बड़ी बात, जब नोट लिखा होता है पूरा सवाल पढ़ जाते हो, नोट के ऊपर ही नज़र नहीं पड़ती है ना। और सीडीएस वालों जिनका पेपर लगा हुआ है, बेटा बहुत कायदे से समझ लेना, पेपर में ऑप्शंस जब आपको मिलेंगे, जहाँ पे भी बेटा ओनली लगा हो और जहाँ पे भी एंड लगा हो, समझ लेना कि उस क्वेश्चन के अंदर खेल है। समझ रहे हो? तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। उम्मीद करेंगे कि आप अपना पेपर बहुत अच्छे से करोगे एंड आगे जितने भी अभी पेपर अप्रैल में होने जा रहे हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट, आप अच्छे से अपना पेपर करके आओगे। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला ना, कुछ ज़्यादा बड़ी बातें तो नहीं हो गई। चलिए, उम्मीद करेंगे कि ये थॉट आपको मोटिवेटेड फील कराएगा और आप अपना पेपर अच्छे से करोगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।